हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा, ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा 19। ये है क्लास 6 की विज्ञान की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षाध्यापक का नाम, और ये वर्कशीट है बेटा आपकी 4 दिसंबर 2020 की वर्कशीट। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश, छाया और परावर्तन। क्या है बेटा? प्रकाश, छाया और परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वो टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। प्रकाश की किरणों की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। आगे देखिए क्या है। आगे है जो वो है कि आगे है बेटा कि जो है प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए इस गतिविधि को करते हैं। समतल दर्पण के सामने खड़े हों, अपने प्रतिबिंब को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बेटा, आपको क्या करना है, आपको प्रतिबिंब के सामने खड़ा होना है और करना क्या है। देखिए, क्या आपका प्रतिबिंब जो है आपके शरीर के आकार का एक ही है? तो इसमें क्या दिया गया बेटा, दोबारा से पढ़ते हैं हम कि क्या आपका प्रतिबिंब और आपके शरीर का आकार का एक ही प्रतिबिंब है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाँ, क्योंकि जो परछाई होती है बेटा वो हमारे ही तो शरीर की होती है, वो सेम ही तो होगी। दूसरा है बेटा, अब अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं। आपके प्रतिबिंब ने किस हाथ को उठाया? तो किस हाथ को उठाया बेटा? दाएं हाथ को। हमारा जब हम अपने बाएं को उठाएंगे तो प्रतिबिंब में कौन सा आएगा बेटा? दायां। कौन सा आएगा? दायां। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दायां। आगे है, आप 2 कदम पीछे की ओर चलें। प्रतिबिंब का क्या होता है? क्या होता है बेटा? देखिए यहाँ पर है, जब हम जो है पीछे चलते हैं तो जो है क्या होता है? प्रतिबिंब प्रतिबिंब जो है, देखिए यहाँ पर जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब क्या होगा बेटा? पीछे की ओर जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? जब हम 2 कदम पीछे की ओर चलते हैं तो हमारा प्रतिबिंब पीछे की ओर जाएगा। आगे है बेटा, देखिए इस यहाँ पर पढ़ते हैं हम, एक समतल दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब के लक्षण। जो है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान है। प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर जाता है। ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं है। आगे है बेटा क्रियाकलाप। एक कागज पर ABC अक्षर लिखिए और एक समतल दर्पण की ओर कागज को रखिए। इस वाहन पर लिखा हुआ शब्द जो है कैसा होगा बेटा? उल्टा लिखा होगा। देखिए जैसे यहाँ पर एम्बुलेंस लिखा हुआ है, अब आप दर्पण के सामने लिखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। तो आगे है बेटा, प्रकाश परावर्तन क्या है? ये प्रश्न है बेटा हमारे 1 2 3 4। हम इनके आंसर दें। प्रकाश परावर्तन क्या है बेटा? हमने ऊपर पढ़ा था। देखिए ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो टकरा कर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। प्रकाश की किरणों की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश परावर्तन कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर या समान है। क्या है बेटा? बराबर है या समान है। आगे है, क्या हम एक दर्पण के अलावा किसी और वस्तु में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं? उनके नाम लिखिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा, हम जो है किसी भी चिकनी वस्तु में हम अपना जो है प्रतिबिंब देख सकते हैं। उनके नाम जैसे कि आप बर्तन में से भी देख सकते हैं हम। पानी हो गया, पानी में भी हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। और जो भी चिकना चमकीला जो सामान होता है उसमें भी हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। आगे बेटा, एक कागज पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखिए। इस दर्पण में दिखने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को लिखें। तो आपको क्या करना है बेटा? अपना नाम लिखना है आपको। उसे क्या करना है? दर्पण यानी कि जो शीशा होता है उसके सामने रखना है। तो आपको देखना है कि शीशे में आपका नाम कैसे दिख रहा है। जैसे कि हम बेटा बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? बी लिखेंगे तो वो दर्पण में कैसे दिखेगा बेटा? हमें ऐसा दिखेगा। जैसे हम लिखेंगे एन तो दर्पण में कैसा दिखेगा बेटा? ऐसे दिखेगा। इसके बाद हम लिखते हैं ई दर्पण में कैसा दिखेगा बेटा? ई ऐसा दिखेगा। आगे है, देखिए जैसे कि हम लिखेंगे एम ऐसा का ऐसा ही दिखेगा। जैसा एम है वैसा ही दिखेगा। तो ऐसे आप दर्पण में अपना नाम लिख के और उसको दर्पण के सामने रख के आप देखेंगे कि आपका प्रतिबिंब कैसा नजर आ रहा है। तो बेटा यहाँ पर होती है वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।